मोबे की फ्रेंड जो है, नर्स फ्रेंड जो है, उसको टिप्स देती है कि उसको किस तरह से वहाँ पे बिहेव करना है, कि उसको क्या क्या करना है कि उसकी जो डेट है वो अच्छी जाए और जो मांग्यान है वो भी खुश हो जाए। पर मांग्यान जब ऑफिस जाती है तो उसका जो फ्रेंड होता है वो उससे बोलता है कि तुम तो कल जो है केमिंग के साथ गई थी, तो तुमने कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, ये सब वो उससे पूछने लगता है। लेकिन वो मना करती है, बोलती है उसने मेरे को फ्रेंड समझ के बताया, मैं उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है इसने लीक नहीं करना चाहती है, हमारी पर्सनल बातें थी। और वो उसकी बॉस के पास जाती है तो उसकी बॉस बोलती जो कल जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी केमिंग और हीलिंग की, तो उसको जो है वो डालने वाले थे अपने न्यूज़ पे। तो वो पहले बोलती है कि हमें ये जो है ये वीडियो गलत थी और हमें किसी की भी लाइफ के इतने इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी बॉस जो है उसको मना कर देती है, बोलती है न्यूज़ रिपोर्टर का काम ही होता है कि सारी खबरों को जो है इकट्ठा करना है, फैलाना। और मांग्यान की उस फ्रेंड भी आके बोलती है कि तुम जो है वहाँ पे गई थी, क्या तुम मुझे कुछ न्यूज़ दोगी केमिंग के बारे में, मतलब ताकि मैं उसको जो है बेच सकूँ या कुछ भी। और फिर मांग्यान को पता चल जाता है उस टाइम पे कि जो है उसकी फ्रेंड ने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी केमिंग और हीलिंग की। और वो बोलती है कि हमें जो है किसी की भी ऐसी प्राइवेसी को जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, और वो उससे जो है गुस्सा भी हो जाती है। और फिर मांग्यान जो है मोबे के साथ डेट पे भी चली जाती है। वो बहुत सुंदर सी ब्लू कलर की ड्रेस पहन के जाती है और मोबे भी जो है टाइम पे वहाँ पे आ जाता है। मोबे उसको एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, टॉप पे होता है छत के, तो वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर होता है वो एरिया। मोबे वेटर को बुलाता है और वो मेन्यू जो है वो मांग्यान को देता है। लेकिन मांग्यान की फ्रेंड ने उसको टिप दी थी कि जो है अगर वो बोले कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या खाना है तो तुम कभी मत लेना, वरना जो है तुम्हें ही जो है फीस पे करनी पड़ेगी, जो चार्ज होगा, जो भी खाने का बिल होगा तुम्हें पे करना पड़ेगा। और वो मना कर देती। लेकिन मोबे की फ्रेंड ने बोला था कि हमें जो है लड़कियों को हमेशा बोलना चाहिए कि तुम क्या लोगे। इन दोनों में थोड़ी बहुत बहस होती है। फिर वो बोलती है मांग्यान कि तुम्हें जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। तो मोबे जो है एक डेजर्ट कुछ मंगवा लेता है, दोनों साथ में वही खाते हैं फिर। और वो दोनों जो है ग्रिल के पास खड़े हो जाते हैं छत की। तो मांग्यान बोलती है हम कहीं और चले, यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। तो जो है वो सोचती है, फिर बोलती है चलो छोड़ो। तो मोबे बोलता है ये हमारी डेट है और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो खुश रहो। तो वो बोलती है ठीक है, और वो मोबे भी जो बोलता है ठीक है हम लोग चलते कहीं और। तो मांग्यान उसको एक ढाबे पे लेके जाती है। तो मोबे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों लेके आई हो, यहाँ का खाना जो है वो जर्म्स होते हैं इसमें, ये सब, क्योंकि वो डॉक्टर होता है तो ढाबे के खाने में जर्म्स होते हैं बाहर के खाने में। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता। और वो बोलती है कि तुमने ही बोला था ना कि तुम मेरी बात मानोगे। तो फिर जो है मोबे को भी उसके साथ जाना पड़ता है मांग्यान के साथ। और वो ढाबे के नूडल्स खा के जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम पे मिली थी एक दूसरे से। और वहाँ पे जो है एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तो मांग्यान बोलती है तुमने अभी तक मेरे को मतलब बोला नहीं आई लव यू ये सब। तो वो बोलता है तुम अपनी आंखें बंद करो। और जब वो उससे आंखें खोलने के लिए बोलता है तो वो हार्ट शेप में जो है वो जो एरोप्लेन होती है रिमोट कंट्रोल, उनको जो है सेट कर देता है, जिससे जो है मांग्यान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन अभी भी वो उसको मुँह से नहीं बोलता आई लव यू। मोबे उसको घर छोड़ जाता है मांग्यान को। तो मांग्यान बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो और वो फिर दोबारा उससे सुनना चाहती है कि वो उसको आई लव यू बोले। लेकिन वो इस बार क्या करता है, वो उसकी जो है चीक्स पे जो है उसको किस दे देता है और वहाँ से चले जाता है। अभी भी वो मांग्यान को जो है वो पूरा अच्छे से प्रपोज नहीं करता। मोबे के फादर जो है मोबे का वेट करते हैं घर में। और फिर वो बोलते हैं मैंने खाना जो है बना दिया है, तुम खाना खा लो। तो लेकिन वो बोलता है कि मैं खाना खा के आया हूँ। और फिर वो बोलते हैं ठीक है मेरे साथ चलो। पर वो अंदर जाने से पहले अपने पापा के साथ वो जो है अपनी जो माइंड में जितनी भी उसने मांग्यान के साथ टाइम स्पेंड करा था उसमें जो है वो वापस लॉक लगा देता है। इससे पता चलता है कि मोबे ने खुद से वो लॉक लगाया था ताकि उसके पापा को उसके बारे में ना पता चले। अभी उसके पापा जो है उसको ठीक करते हैं मोबे को और फिर उसके जो है ब्रेन को चेक करने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो आज के भी जो जितनी भी मेमोरी थी उसमें भी लॉक बता रहा होता है। तो उसके पापा बोलते हैं उससे कि तुमने जानबूझ के वो पासवर्ड लगाया, तुम मुझे पासवर्ड बता सकते हो। लेकिन जो है मोबे अपने पापा की नहीं सुनता और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके पापा जो है उसका लॉक खुद से कोशिश करते तोड़ने की कि शायद से वो खुल जाए। लेकिन जो है वो लॉक जो है अभी भी नहीं खुल पाता। और फिर उनको गुस्सा आ जाता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि मुझे जो है उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बोलता है कि अब से मैं नहीं देखूंगा इसकी मेमोरी को। और अगले दिन जो है वो बोलता है कि चलो तो आप पार्क चलो पापा, मोबे बोलता है। लेकिन उसका फिर फादर बोलता है कि तुम्हारा पापा जो है बुढ़ा हो चुका है और बहुत थक भी जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। और फिर वो अपनी कहानी बता ही रहे होता है अपने उसका पापा उसको। लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है।
और फिर वो पीछे से आके मोबे अपने फादर के जो है वो कंधे दबाने लग जाता है और वो बोलता है मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, मैंने सिर्फ सीखा था। और वो उनके फादर के जब कंधे दबाता है उसके पापा के, तो उसके पापा को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी होती है अपने बेटे पे। और फाइनली जो है वो बच्चे की जो है वो बोन्स, जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको बोन्स चाहिए थी, तो जो है बोन्स जो है डिलीवरी करने वाला इंसान भी मिल जाता है और वो ये न्यूज़ जो है उस बच्चे के और उसके फादर को देते, जिससे जो है दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं कि अब जो है उनका बेटा जो है वो अब सेफ रहेगा, वो मरेगा नहीं। और मोबे मांग्यान के पास जाके बोलता है कि तुमने जो है कुछ दिन पहले अपनी जो है बोन्स को चेक करवाया था रिपोर्ट निकलवाने के लिए, और तुम्हारी बोन्स जो है उस बच्चे के साथ जो है ब्लड जो है मिल गया है, मैच हो गया है, तो तुम्हारी बोन्स तुम देने के लिए तैयार हो। तो बोलती है हाँ मैं खुशी खुशी दूंगी। तो वो बोलता है थैंक यू, तुमने इतनी मदद की। और वो बोलता है मैं तुम पे बहुत प्राउड करता हूँ। और वो बोलता है अब तुम्हें कुछ दिन जो है हेल्दी खाना खाना और सब कुछ अपना ध्यान रखना है। मांग्यान ये बात जो अपने घर जाके अपनी मम्मी को भी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब जो है मैं जो है बोन देने जा रही हूँ। तो उसकी मदर तो पहले गुस्सा हो जाती है मम्मी, लेकिन वो फिर बोलती है कि मेरे को तुम पे प्राउड है और मतलब हमारे पास अगर कुछ भी होता है तो हमें उसको देना चाहिए, अगर हम उसको दे सके तो, जिससे किसी और इंसान का भला हो जाए। तो उसकी मॉम जो है उसको गले लगा लेती है फिर। और मोबे जो है वो स्वेटर सीख रहा होता है, स्वेटर कैसे बुनते हैं। तो वो एक रेड कलर की टोपी उस बच्चे के लिए और एक जो है मफलर बनाता है मांग्यान के लिए। और मांग्यान को जब ये पता चलता है कि मोबे ने अपने हाथों से बनाया है तो वो और भी अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसका मफलर देख के। और मांग्यान फटाफट से अपने ऑफिस चली जाती है और अपनी बॉस से बोलती है कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि जो है मेरे को बोन डोनेट करना है किसी एक छोटे बच्चे को, ताकि उसकी लाइफ जो है बच सके। तो वो बोलती है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकती हूँ, जिससे जो है उसकी बॉस जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो बोलती है कि तुम जो है हर बार जो है मुझे चौंका देने वाले काम करती हो और तुम जो है छुट्टी ले सकती हो और मैं जो है तुम्हारी सैलरी भी नहीं काटूंगी। और वो भी जो है मांग्यान भी खुश हो जाती है अपनी बॉस को देख के और थैंक यू भी बोलती है अपनी बॉस को। अब मोबे जो है मांग्यान को जो है अभी जब तक उसका सर्जरी नहीं होता तब तक जो है वो मांग्यान को जो है रोज़ उसके घर ऑफिस में जो है खाना देने आता है और वो अपने हाथों से बनाता है हेल्दी फूड, ताकि जो है मांग्यान एक्टिव रहे और हेल्दी रहे, जिससे जो है जब वो बोन दे तो बच्चे को भी जो है असर हो और वो बच्चा भी जो है वो भी और भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो। और वो उसको जो है जॉगिंग के लिए भी लेके जाता, दोनों साथ में जो है जॉगिंग करते ताकि वो जो है मांग्यान हेल्दी रहे। और वो बच्चे के जो है सारे बाल उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि उनको सर्जरी करनी होती है इसलिए उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन वो बच्चे को नहीं बताया जाता कि इस वजह से उड़ा रहे, बस उसको मजाक मजाक में जो है उसके सारे बाल जो है उड़ा देते हैं, उसको थोड़ा गंजा कर देते हैं। और वो बच्चा फिर अपने पापा से बोलता है कि मांग्यान और मोबे भैया और दीदी ने जो है बोला था कि आप जो है मेरी सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो, इसलिए आप मुझसे मिलने नहीं आ पाते हो। तो जो है वो बोलता है कि मैं बड़े होकर ऐसी जॉब करूँगा कि ताकि जो है आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े और फिर मैं जो हूँ हमेशा आपकी। और ये बात सुन के उसके पापा के जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मांग्यान और मोबे ने तो उसको झूठ बोला था उस बच्चे को, ताकि जो है वो अपने पापा को हेट ना करे। लेकिन अपने बच्चे के मतलब उसके मन में इतनी अच्छी फीलिंग है अपने पापा के लिए, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। और वो जो है हॉस्पिटल के नीचे स्टेयर्स में जाके जो है नीचे जाके सीढ़ियों में जो है रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं एक अच्छा पापा नहीं हूँ, वो मेरा बच्चा मेरी इतनी केयर करता है और वो इतना ब्रेव है कि वो खुद ही वो बीमारी से खुद से लड़ रहा है, लेकिन जो है मैं ही उसकी केयर नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ पे मोबे आता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा भी जो है बचपन में मेरे को कभी टाइम नहीं देते थे, लेकिन अब जो है मैं भी अपने पापा से थोड़ा बहुत प्यार करता हूँ, उतना नहीं करता, लेकिन जो है अब हमारे में रिलेशनशिप अच्छा है। और फिर उसके फादर जो है उस बच्चे के फादर बोलते हैं कि अब से मैं अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखूँगा और जो है अब उसको कभी भी उसको मतलब रोने की हालत में नहीं छोड़ूंगा या उसको टेंस नहीं छोड़ूंगा, उसका कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। मांग्यान को जो है केमिंग का भी फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मैंने जो है न्यूज़ सुनी है तुम बोन डोनेट करने जा रही हो, तो तुम बहुत ज़्यादा ही ब्रेव हो। और वो भी बोलता है कि तुम जो है बहुत चौंका देने वाले काम करती हो ये सब। और फिर वो बोलता है कि तुम जो है ग्रैंड माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरे घर में ज़रूर आना। तो मांग्यान बोलती है ठीक है मैं आऊँगी, और फिर जो है वो दोनों फ़ोन काट लेते हैं।
मांग्यान जो है मोबे से फिर वहीं पे मोबे बैठा होता तो उससे पूछती है कि तुम्हारा और तुम्हारे पापा के बीच में रिलेशन कैसा है, क्योंकि उसके पापा तो होते नहीं है मांग्यान के। तो वो मोबे से पूछती है कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में रिलेशन क्या है। तो मोबे जो है वो सोचने लग जाता है और वो मतलब वो देखता है कि उसके पापा भी उसकी केयर करते हैं। मोबे के फादर जब वो बीमार हो गया था तो उसके फादर जो है बहुत चिंता में आ गए थे, और जब उसके बेटे ने जो उनका कंधे दबाया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। और वो यही बात सोच के जो है वो एक स्माइल देता है। मांग्यान उनसे पूछती है कि तुम क्यों स्माइल दे रहे हो, लेकिन वो जो है वो मांग्यान को नहीं बताता और वो बोलता है ये मेरा सीक्रेट है। और जो है उस दिन जो है लास्ट दिन होता है, और लास्ट दिन होता है पूरे साल का, और न्यू ईयर आने वाला होता है। तो दोनों जो है छत में चले जाते हैं हॉस्पिटल की, और जो है कुछ देर बाद जो है वहाँ पे पटाखे वटाखे चलने लग जाते हैं और नया साल शुरू हो जाता है। और मांग्यान और मोबी जो है एक दूसरे को विश करते हैं, और मांग्यान बोलती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। और मोबी भी बोलता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और जो उस बच्चे की जो सर्जरी होनी थी, बोन्स ट्रांसप्लांट करवाना था, वो भी जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है और वो बच्चा भी ठीक होता है। कुछ दिनों बाद मांग्यान की वहाँ पे जो है वो बॉस भी आती है मांग्यान से मिलने की वो कैसी है। तो पहले तो वो बोलती तुम कैसी हो, तो उसकी जो है मांग्यान हैरान हो जाती है कि मेरी बॉस जो है मुझसे मिलने आई है, और फिर वो बोलती है मैं ठीक हूँ। और फिर जब वो जा रही होती है तो उतने में जो है मोबे और उसका जो सीनियर डॉक्टर है वो आ जाता है। तो वो बोलती है कि बॉस को बताती ये जो है मेरा बॉयफ्रेंड है। और जो फिर उसकी बॉस बोलती है कि ये जो सीनियर डॉक्टर है वो मेरा हस्बैंड रह चुका है, हस्बैंड। तो भी हैरान हो जाती है कि अच्छा मतलब ये इनका हस्बैंड था। और फिर वो जो डॉक्टर है वो मांग्यान की बॉस को बाहर तक छोड़ने जाता है, और फिर वो पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी तक शादी नहीं करी और ना ही उसके बाद कोई बॉयफ्रेंड बनाया। तो बोलती है हाँ अब मेरे को जो है ट्रस्ट उठ गया है ये सब। और फिर जो है वो उसको जो है वो बॉस उसकी हाथ मिलाने के लिए बाय कहने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन जो है वो उसको गले लगा लेता है और वो बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना और टाइम पे जो है खाना वो ये दिखाना चाहता था। मतलब इससे ये पता चलता है कि वो अभी भी उसकी बॉस की जो है केयर करता है। और केमिंग भी जो है मांग्यान से मिलने आता है, लेकिन जो है उसको रास्ते में मोबे मिल जाता है हॉस्पिटल के। तो उससे बोलता है ये कुछ दवाई मेरी तरफ से, तुमने इतना बड़ा जो है काम करा है तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी। तो वो उस मोबे बोलता है तुम्हें मिलना नहीं है मांग्यान से। तो वो बोलता है तुम्हें क्यों जलन नहीं मचेगी अगर मैं मांग्यान से मिलूंगा। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है केमिंग कि मुझे पता था तुम्हें नहीं जलन मचेगी। बोलता है लेकिन मैं अभी उसको रेस्ट करने देना चाहता हूँ और मैं उससे कभी और मिल जाऊँगा, और मेरे को अभी कुछ काम भी है। और वो वहाँ से बिना मांग्यान से मिले जो है चले जाता है। अब आखिरी दिन होता है मांग्यान का हॉस्पिटल से, और वो जब जा रही होती है उसके जो फ्रेंड लेने आते हैं, और जो डॉक्टर्स थे उसको बाय कहने के लिए बाहर जा खड़े होते हैं। तो वो जा रही होती है। अब इस ड्रामे में जो है एक नए कैरेक्टर की और एंट्री होती है जिसका नाम होता है यूफी, जिसका जो है पहले ड्रामे में शुरुआत में जिसके आंखें दिखाई गई थी वो एंट्री लेती है। और वो जो है मोबे को जो है तेज़ आवाज़ लगा के बुलाती है, जिससे जो है मोबे फिर उसके दिमाग में दिखने लग जाता है कि वो जो कैंडी देने वाली लड़की और कोई नहीं, वो भी यूफी ही थी। और उसकी मॉम के जाने के बाद जो है यूफी ने जो है मोबे की केयर करी थी। और एक बार जो है मोबे जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मोबे जो है उसको प्रपोज भी मारता है और बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन जो है वो बोल देती है अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तब मेरे को ये जवाब देना, और क्या पता तुम बड़े होने के बाद थोड़े चेंज हो जाओ। तो मना करते कि मैं चेंज नहीं होऊंगा। और फिर जो है इसीलिए वो जो है उस यूफी जो है वो बाहर विदेश में चली जाती काम करने के लिए, ताकि जो है मोबे जो है डिस्टर्ब ना हो। और यूफी जो है मोबे का आवाज़ लगाती है और फिर जो है उसके गले लग जाती है, जिससे जो है मांग्यान को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो उसी के बॉयफ्रेंड के सामने वो लड़की कोई दूसरी लड़की जो है उसको गले लगा रही है। तो मांग्यान वहाँ पे जाती है और फिर वो यूफी बोलती है तुम कौन हो। तो मांग्यान बोलती है कि मैं मांग्यान हूँ। तो यूफी बोलती है कि मैं मोबे की बचपन की फ्रेंड हूँ, और वो बोलती है कि तुम जो है रियलिटी में और भी ज़्यादा सुंदर हो। तो वो बोलती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो बताती है कि मोबे और मेरी जो है मतलब वो वीडियो डायरी है जो स्टार्टिंग में जो है मोबे हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करके जो यूफी को भेजता था, वही जो है उनकी वीडियो डायरी थी, और वो तुम्हारी हमेशा तारीफ़ करा करता था ये सब। तो मांग्यान पूछती भी है कि वीडियो डायरी है क्या, तो उनको नहीं बताते क्योंकि ये जो है उन दोनों दोस्तों का जो है सीक्रेट होता है। अब एक पेशेंट की अचानक से तबीयत खराब होने के बाद मोबे और जो है यूफी जो है चले जाते हैं, और इससे पता चलता है कि यूफी जो है वो भी एक डॉक्टर ही है और वो भी डॉक्टरी का काम कर रही है, और जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है मोबे के अस्पताल में।
क्योंकि वो वहाँ पे काम करने लगी है। अब मांग्यान जो है पूरे रास्ते जब वो घर जा रही थी तो वो यही सोच रही होती है कि वो यूफी जो है कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको पता होने के बाद भी मैं यहाँ मांग्यान हूँ। उसने जो है डायरेक्ट वहाँ पे गले लगा लिया उसको बिना इधर उधर देखे। अब मोबे और यूफी बात कर रहे होते हैं तो यूफी बोलती है हम जो है काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं ये सब। तो और फिर वो बोलती है कि तुम्हारा बचपन में ड्रीम था कि तुम डॉक्टर बनोगे और तुम जो हो रियलिटी में भी डॉक्टर बने हो। तो मोबे भी बोलता है लेकिन तुम जो है स्टेज में परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन तुम जो हो अभी डॉक्टर बनी हो। यूफी जो है मोबे को जो है रेस्टोरेंट में लेके जाती है और वो बोलती है हमने बहुत टाइम से साथ में डिनर नहीं करा है, और जो है वो दोनों जो है साथ में ही उस दिन डिनर करते हैं। तो मांग्यान जो है मोबे को कॉल लगा रही होती है लेकिन उसका कॉल नहीं उठ पा रहा होता है क्योंकि उसका फ़ोन जो है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में ही छूट गया होता है। तो और फिर वो लास्ट में मैसेज कर देती है कि मेरी जो है थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसने बोन्स करे थे, बोन्स को अपनी हटाया था तो उसको तबीयत थोड़ी वीक लग रही होती, तो उसको मैसेज कर देती है वॉइस मैसेज, और फिर जो है वो फ़ोन रख देती है। तो यूफी और मोबे जब घर जा रहे होते तो यूफी बोलती है तुम चलो मेरे घर में, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ ये सब। तो मोबे बोलता है मैं किसी और दिन आऊँगा, मैं अपना फ़ोन जो हूँ अस्पताल में ही भूल गया हूँ, तो अभी हम कल मिलेंगे। और फिर जो है वो दोनों एक दूसरे को बाय कह देते हैं और मोबे भी वहाँ से चले जाता है। मोबे सीधा जो है वहाँ से मांग्यान के घर में जाता है। तो मांग्यान के घर में उसकी मॉम भी नहीं होती है और उसने जो है खाना भी नहीं खाया होता है। मोबे पूछता है कि तुमने खाना खाया, तो वो मना करती है। तो मांग्यान बोलती है हम एक साथ में खाना खाते हैं। तो मोबे बोलता है मैं डिनर यूफी के साथ कर चुका हूँ, जिससे जो है मांग्यान को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उससे कुछ बोलती नहीं है। और फिर जो है मांग्यान जो है उसके लिए जो है नूडल्स बनाता है जिसको वो तो फिर मांग्यान ये भी पूछती है उससे कि अगर बाई चांस मैंने तुमसे शादी करी तो तुम तो ऐसे ही रोज़ लेट आओगे, तो तुम्हारा जो है मेरे को डिनर के लिए रोज़ लेट तक वेट करना होगा। तो जो है मोबे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता और फिर जो है वो मांग्यान को सुला देता है और फिर जो है अपने घर वापस चले जाता है। और अगले दिन जो है यूफी को जो है उसके जो मेन जो है हेड जो होते हैं डॉक्टर, वो उसको इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि वो यूएस की डॉक्टर है, अब जो है वो यहाँ पे काम करने आएगी, वहाँ पे काम करेगी। और जो है वहाँ पे जितने भी स्टाफ होते हैं, नर्स होती है और डॉक्टर मेल डॉक्टर होते हैं, वो सारे जो है यूफी की हमेशा तारीफ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। वहीं पे मांग्यान जो है अभी भी यूफी के बारे में ही सोच रही होती है और बोलती है कि मोबे के साथ तो उसने डिनर करा था रात को और उसकी फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम खाली जो है चिंता कर रहे हो। और यूफी उस छोटे बच्चे के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लेती है, उसको स्टोरीज सुनाती है। और पहले तो उसका जो वो बच्चा जो है मानता नहीं है, उसकी बात वो बोलता है कि मैं किसी से भी बात नहीं करता, तो फिर जो है उसको स्टोरी सुनाने लग जाती है, जिससे जो है वो उन दोनों के बीच में भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, वो बच्चे और यूफी के बीच में। और यूफी और मोबे जो है फिर जा रहे होते हैं तो यूफी बताती कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, इसलिए जो है वो अभी तक बचा रहा, उसको यकीन है अपने आप पे। तो वो ऐसी बात कर रहे होते हैं तो जो मोबे है अचानक से जो है वो उस रूम से गुजर रहा होता है जहाँ पे रेडिएशन आ रही होती है, जिससे जो है उसके सर में जो है थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग जाता है। तो जो है वो वहाँ पे जो है मतलब यूफी को बोलता है मोबे कि जो है मेरी फाइल जो है वहीं पे छूट गई है, तो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर जो है वो यूफी को वहीं छोड़ के वो जो चले जाता है और यूफी भी बोलती है ठीक है तुम जाओ। और यहीं पे हमारे एपिसोड 13, 14 और 15 जो है वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू।